एक्सकवेटर की बकेट उतार कर बाज़ औक़ात इसके साथ हैमर जोड़ के इसके साथ रॉक ब्रेकिंग की जाती है। तो इस एक्टिविटी के दौरान शोर ज़्यादा रहता है। अगर आपकी साइट पे भी रॉक ब्रेकिंग हो तो नॉइज़ हैज़र्ड के साइनेजेस लगाएं। उस एरिया में ईयर प्लग्स या ईयर मफ्स का इस्तेमाल करें। अगर एक्सकेवेशन या बैकफिलिंग की एक्टिविटी है तो इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। N95 मास्क भी यूज़ करें। बाज़ औक़ात एक्सकेवेटेड मटेरियल को रिमूव करने के लिए डंप ट्रक्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। ऐसी सूरत में डंप ट्रक का पीवास, कैमरा और बैकअप अलार्म ज़रूर चेक करें। इन गाड़ियों के लिए और इनके अलावा जो ट्रैफिक का फ़्लो है उनको कंट्रोल करने के लिए फ्लैगमैन को इस्तेमाल करें। एक्सकेवेशन और बैकफिलिंग एक्टिविटीज़ के दौरान एज पर खड़े इस इक्विपमेंट के बराबर नीचे रेडियस में किसी भी वर्कर को खड़ा मत करें। अगर नीचे जाना ज़रूरी है तो इस रेडियस से बाहर खड़ा करें उनको। अगर ये इक्विपमेंट उलट के नीचे चला जाता है एक्सकेवेशन के अंदर तो हमारे वर्कर्स महफूज रहें। अगर एक्सकेवेशन की गहराई 2 मीटर से कम है तो इससे तमाम इक्विपमेंट्स और गाड़ियाँ कम से कम 2 मीटर दूर रहेंगी एज से। लेकिन अगर ये 2 मीटर से ज़्यादा गहरी हो गई तो फिर उतने दूर रहेंगे मशीनें और गाड़ियाँ जितनी इसकी डेप्थ है। अगर 3 मीटर हो गई तो 3 मीटर दूर रहेंगी। अगर 5 मीटर हो गई तो 5 मीटर दूर रहेंगी। जितनी डेप्थ होगी उतनी ये दूर होती जाएंगी। लेकिन ये उस सूरत में है जब डेप्थ 2 मीटर से ज़्यादा होती जाएगी। 2 मीटर से कम जब होगी तो 2 मीटर ही दूर रखेंगे गाड़ियों को और इक्विपमेंट्स को। लेकिन ये रूल एक्सकेवेटिंग और बैकफिलिंग इक्विपमेंट्स के लिए नहीं है जो एज पे खड़े होके खुदाई कर रहे हैं या वापस उसकी भराई कर रहे हैं, बैकफिलिंग जिसको कहते हैं। इन मशीनों के लिए ये रूल नहीं है। ये जितना इजी हो सके आगे तक जा सकते हैं। पैदल इंसानों के चलने के लिए जो बैरिकेड लगाएंगे हम वो एज से कम 1 मीटर दूर होनी चाहिए, जहाँ पे गाड़ियों का कोई गुजर नहीं है, सिर्फ पैदल चलने वाले इंसानों के लिए। अगर इस एक्सकेवेशन के पास से गाड़ियों ने या मशीनों ने गुजरना है, यानी राइट ऑफ वे है या कोई रोड है, तो उतना डिस्टेंस रखें बैरिकेड का जो इससे पहले हमने इक्विपमेंट को एक्सकेवेशन से दूर रखने के रूल्स पढ़े हैं। गाड़ियों को दूर रखने के 2 मीटर से कम है तो कम से कम 2 मीटर दूर रहना है। लेकिन अगर 2 मीटर से डेप्थ बढ़ जाती है तो जितनी डेप्थ होगी उतना हमने इक्विपमेंट को दूर रखना है। मतलब कि हमने जो बैरिकेड करना है इक्विपमेंट्स और गाड़ियों के लिए वो भी इतना ही दूर रखना है। उस सूरत में आप कंक्रीट बैरियर्स वाली बैरिकेड करें जिसको हार्ड बैरिकेड कहते हैं। अभी जो आपको पिक्चर में नज़र आ रही है ये सॉफ्ट बैरिकेड भी इसको कहते हैं। लेकिन अगर रोड के पास हो तो इस तरह के कंक्रीट बैरियर लगा के हार्ड बैरिकेड करें। इस बैरिकेड के साथ साइनेजेस भी लगाएं और रात के लिए ब्लिंकिंग लाइट्स भी लगाएं। एक्सकेवेशन जितनी गहरी होती जाती है इतनी ख़तरनाक होती जाती है। उसके टूटने के, क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, केव इन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्सकेवेशन को कोलैप्स होने से बचाने के लिए डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से एक ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, बेंच से बने हुए, इसको बेंचिंग कहते हैं। एक्सकेवेशन को कोलैप्स से बचाने के लिए जो दूसरा तरीका इस्तेमाल किया जाता है उसको शोरिंग कहते हैं, जैसे अभी आप पिक्चर में देख रहे हैं। तीसरा और सबसे आसान मेथड जो है उसको स्लोपिंग कहते हैं। जैसे ये अभी ट्रेंच आपको नज़र आ रही है, इसकी दोनों तरफ स्लोप बनाया गया है ताकि ये कोलैप्स ना हो। कौन सी एक्सकेवेशन की मिट्टी की कौन सी टाइप है, इसको स्लोप देना है, बेंचिंग करनी है या शोरिंग करनी है, किस मेथड से इसको महफूज बनाना है, मजबूत बनाना है, ये सिविल इंजीनियर डिसाइड करेगा। वही लोग एक्सकेवेशन प्लान बनाएंगे, प्री एक्सकेवेशन चेकलिस्ट तैयार करेंगे, सारे डॉक्यूमेंटेशन वही रेडी करेंगे। उसके बाद मेथड कौन सा अप्लाई करना है ये भी वही डिसाइड करेंगे। ज़्यादातर स्लोपिंग का सवाल पूछा जाता है कि कौन सी टाइप हो मिट्टी की तो कितना स्लोप होना चाहिए। इसको समझने के लिए आप ये चीज़ देखें, अगर स्टेबल रॉक्स हैं तो 90 डिग्री का एंगल ही ठीक है। अगर टाइप ए साइल है, कौन सी टाइप की मिट्टी है ये सिविल इंजीनियर डिसाइड करेगा। टाइप ए साइल है तो उसका एंगल आप देखें, उसका स्लोप देखें कि जितनी एक्सकेवेशन की डेप्थ है, फ़र्ज़ कर लेते हैं 1 मीटर है, तो हम उसका 4 से करेंगे टोटल और
उसका स्लोप इतना रखेंगे कि जितने 4 में से 3 ऐसे निकाल लें आप। इस हिसाब से जो स्लोप बनेगा ए टाइप मिट्टी का 53 डिग्री, बी टाइप 45, सी टाइप 34 डिग्री बनेगा। इसी तरह से टाइप बी की जो मिट्टी है उसकी जितनी डेप्थ है उतना ही हम उसका स्लोप रखेंगे। टाइप सी जो है जितनी उसकी डेप्थ है उससे 1.5 गुना ज़्यादा उसका स्लोप रखेंगे। यानी टाइप ए के लिए 1 मीटर अगर डेप्थ है तो हम 75 सेंटी उसका स्लोप रखेंगे। बी के लिए अगर 1 मीटर डेप्थ है तो 1 मीटर उसका स्लोप रखेंगे। सी के लिए अगर 1 मीटर डेप्थ है तो 1 मीटर और फिर आधा मीटर स्लोप रखेंगे उसका, यानी 1.5 मीटर स्लोप रखेंगे। अब ये किस तरह से हम मेजरमेंट इसकी करेंगे, मैं आसान तरीका आपको बताता हूँ। इसको आसानी से समझने के लिए आप एक्सकेवेशन की डेप्थ में मीटर रखें और देखें कि ये डीप कितनी है। जैसे ये हमने 1 मीटर रखा हुआ है, आप करीब जाके इसकी डेप्थ देखते हैं, ये इसका स्लोप है, इधर से सही नज़र आ रहा है। अब इसकी टोटल जो डेप्थ है ये बनती है यहाँ पे 33 इंच तकरीबन बनती है, 33 इंच। अब इस 33 इंच के हिसाब से स्लोप निकालते हैं। स्टेबल रॉक्स को तो आप छोड़ें, वो 90 डिग्री होती है। जो स्लोप बनाना हमने वो ए टाइप से स्टार्ट होगा। 33 इंच का हमने 0.75 निकालना है। 0.75 का मतलब पौना, किसी चीज़ का हम पौना कहते हैं, जैसे पौना घंटा हो गया। इस डेप्थ को इन फिगर से मल्टीप्लाई करते जाएं तो स्लोप हमारे पास आता जाएगा। टाइप ए के लिए 33 ज़रबे 0.75 जो दिया हुआ है आरामको ने, ये तकरीबन 24 इंच बनता है। इसी तरह से टाइप बी जितनी डेप्थ उतना स्लोप, यानी 33 को 1 से ज़रब देंगे तो 33 ही आएगा, तो ये स्लोप भी 33 इंच ही आएगा। इसी तरह से 33 ज़रबे 1.5 यानी 1.5 गुना, तो ये बनेगा तकरीबन 49-50 इंच। अब स्लोप की पैमाइश करते हैं, देखते हैं एज तक कितने इंच बनते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी मिट्टी है और इन लोगों ने किस हिसाब से स्लोप रखा हुआ है। 33 इंच हाइट हो गई, डेप्थ हो गई। यहाँ से दूसरा मीटर स्टार्ट करें तो 1 इंच से शुरू हुआ तो एज पे कितने पे जाके पहुँचेगा, ये एज पे पहुँचेगा तकरीबन 49-50। इसका मतलब है ये टाइप सी का स्लोप इन्होंने दिया हुआ है। जैसे अभी हमने आंसर निकाला था टाइप सी 50 या 49 तकरीबन, तो ये देखें आप तकरीबन 49-50 एज तक बन रहा है। इसी तरह अगर इतनी ही डेप्थ में 33 इंच की डेप्थ में ही आपने टाइप बी और टाइप ए का भी स्लोप मालूम करना है या स्लोप रखना है, तो इसी तरह से फीते को पकड़ के आएँ और जो हमने ए और बी का जो स्लोप निकाला था 24 इंच और 33 इंच, वहाँ पे आके आपने स्टॉप करना। आपका एज वहाँ पे आना चाहिए। टाइप ए के लिए 24 इंच पे आके एज आना चाहिए और टाइप बी पे 33 इंच पे आके एज आना चाहिए। जैसे अभी टाइप सी के लिए हमारा 49 या 50 इंच के ऊपर हमारा एज आया। इंटरव्यूज़ के दौरान एक्सकवेशन का स्लोप पूछा जाता है। अगर डिग्री में पूछा जाता है तो ये स्क्रीन पे आप देख लें, इसको समझ लें। जो हमने 0.75 के साथ ज़रब दी थी 33 को, वो 53 डिग्री बनता है। इसी तरह से टाइप बी की जो एंगल होना चाहिए वो 45 डिग्री होना चाहिए। टाइप सी का 34 डिग्री ये बनता है इनका एंगल, डिग्री इनकी ये बनती है। एक्सकवेशन से निकलने वाली मिट्टी वगैरह अगर उधर ही स्टॉक करनी है तो एक्सकवेशन के एज से कम 2 फीट दूर होना चाहिए इसको। ये एक एक्सकवेशन ट्रेंच हमारे पास मौजूद है। इसके पास ये गाड़ियाँ भी गुजरती हैं, टायर लगे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। इस साइड पे कम से कम ये रोड वाली साइड पे कंक्रीट बैरियर यानी हार्ड बैरिकेड होना चाहिए। बाकी बैरिकेड इनकी ठीक है, ये ब्लिंकिंग लाइट्स भी लगी हुई हैं, साइनेजेस भी लगे हुए हैं, बाकी सब सही है। अब जो समझने की चीज़ है कि इस ट्रेंच के अंदर कैसे जाया जाएगा और वापस कैसे आया जाएगा बाहर, तो इसके लिए प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए, लैडर होनी चाहिए, स्लोप होना चाहिए, या इस तरह से स्टेप्स बने होने चाहिए। जैसे ये आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ टाइप, ये इन्होंने स्टेप्स बनाए हुए हैं। यहाँ से बंदे अंदर जाएंगे और बाहर आएंगे।
तो इस एक ये एक्सेस है, इसको हम कहेंगे कि ये एक्सेस है, वो रास्ता जिससे इस ट्रेंच में जाएंगे और वापस बाहर आएंगे। इस एक्सेस से दूसरा एक्सेस कितना दूर होना चाहिए, यानी एक रास्ता इसमें दाखिल होने का ये है, तो इससे दूसरा कितना दूर होना चाहिए, इन दोनों के बीच में कितना फासला होना चाहिए, ये आपको दूसरा नज़र आ रहा है। ये इसी तरह से एंड तक इस ट्रेंच के अंदर एक्सेस बने हुए हैं। अब इन दोनों के दरमियान मैक्सिमम जो फासला है वो 15 मीटर का होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो, जो कि तकरीबन 50 फीट बनता है। 50 फीट हमारे पास मैक्सिमम लिमिट है, यानी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इन लोगों ने ये जो एक्सेस बनाए हुए हैं, ये इन्होंने कम फासले रखे हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। इन्होंने 10-10 मीटर या इससे भी कम रखे हुए हैं। इस तरह से दो एक्सेस के दरमियान जो मैक्सिमम फासला है 15 मीटर, यानी कि 50 फीट से ज़्यादा ना हो। लेकिन ये दो एक्सेस की बात हो रही है। अगर हमारे पास एक्सेस दो हैं, इतनी लंबी ट्रेंच है, एक्सकेवेशन है कि उसमें कम से कम 2 एक्सेस की ज़रूरत पड़ रही है हमें, तो उस सूरत में हमने ये रखना है फासला। तो अगर एक्सकेवेशन छोटी है तो उसमें ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। असल मकसद हमारा ये है कि वर्कर जो एक्सकेवेशन में उतर चुका है, उससे जो सबसे करीब एक्सेस है वो 25 फीट से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अभी इसी की मिसाल आप ले लें, ये देखें, इसकी एक एक्सेस से दूसरे एक्सेस के दरमियान मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो 50 फीट है, यानी 15 मीटर। तो अगर हमारा वर्कर इन दोनों के सेंटर में खड़ा होकर काम कर रहा है, तो उससे एक तरफ भी 25 फीट दूर होगा एक्सेस, दूसरी तरफ भी 25 फीट। अगर वो किसी एक साइड पे वॉक करते हुए ज़्यादा चला जाता है, ये जो हमारे पास वाला एक्सेस है, फ़र्ज़ कर लेते हैं इसकी तरफ आ जाता है 5 फीट, तो इधर ये वाला एक्सेस इसके करीब हो गया, यानी दूसरे वाला इससे निकल गया दूर, 25 फीट से ज़्यादा दूर हो गया, तो कोई बात नहीं, एक साइड वाला तो इसके रेंज में है। एक साइड वाला 25 फीट मैक्सिमम लिमिट है, तो वो 25 से भी ज़्यादा करीब आ गया, 20 फीट, कोई इशू नहीं है। याद रखने वाला पॉइंट यह है कि हमारे वर्कर से एक्सेस जो है वो 25 फीट से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, करीब जितना हो मुश्किल नहीं है। तो ये वाला पॉइंट उस सूरत में आया है कि अगर एक से ज़्यादा एक्सेस हों, 2 हो जाएं, तो 2 एक्सेस के दरमियान कितना फ़ासला होना चाहिए, तो वो मैक्सिमम 15 मीटर 50 फीट। हमारे वर्कर से कितना दूर होना चाहिए, कोई भी एक्सेस मैक्सिमम 25 फीट, इससे अंदर होना चाहिए। एक एक्सकेवेशन की आप एग्जांपल देख लें, ये जहाँ से गाड़ियाँ आती जाती हैं, इस साइड पे इसके कंक्रीट बैरियर्स होने चाहिए, हार्ड बैरिकेड जिसको कहते हैं, जो रोड वाली साइड है। उसके अलावा देखें आप साइनेजेस, डेंजर डीप एक्सकेवेशन, ये साइनेजेस आप किसी भी एक्सकेवेशन पे ज़रूर लगाएं। एक्सकेवेशन का कोई भी हिस्सा खुला हुआ नहीं होना चाहिए, कोई भी साइड बैरिकेड के अलावा नहीं होनी चाहिए। फिर ये एक्सकेवेशन चूँकि रोड के साथ है, कच्ची रोड है, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी की गाड़ियाँ भी आती जाती रहती हैं, रात को भी आती जाती रहती हैं, तो यहाँ पे ये ब्लिंकिंग लाइट्स, ये रात को ब्लिंक करती हैं, ये ज़रूर होनी चाहिए। इस एक्सकेवेशन में एक से ज़्यादा लाइट्स भी लग सकती हैं, क्योंकि एकदम रोड के साथ है ये, और ये है भी कन्फाइंड स्पेस, 4 फीट या उससे गहरी है। ये देखें, इस साइड से इन्होंने एक्सेस बनाया हुआ स्लोप दे के। दूसरी ट्रेंच में हमने देखा था स्टेप्स बनाए हुए हैं सीढ़ियों के जैसे, तो वो भी एक्सेप्टेबल हैं। ये स्लोप भी एक्सेप्टेबल है, आरामको में लैडर होती तो वो भी एक्सेप्टेबल थी, ये कोई इशू नहीं है, बस एक्सेस ज़रूर होना चाहिए। अब इसकी लंबाई चौड़ाई कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, इसमें एक ही एक्सेस बस करता है। ये है प्री एक्सकेवेशन चेकलिस्ट। ये एक्सकेवेशन स्टार्ट होने से पहले चेकलिस्ट बनेगी, आप लोग इसको भी देख लें। एक्सकेवेशन प्लान जो लोग बनाएंगे, कॉम्पिटेंट पर्सन, इंजीनियर्स वगैरह, सिविल इंजीनियर्स वगैरह, और वो लोग इसको भी तैयार करेंगे, इसको भी अटैच करेंगे एक्सकेवेशन प्लान के साथ, ड्राइंग्स भी अटैच करेंगे, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ कहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें होने के बाद, ये अप्रूव होने के बाद, ये परमिट के साथ अटैच होके फिर हमें परमिट मिलेगा। ये हमारा इनमें से कोई भी काम नहीं है, ये मुतल्लिका लोगों का काम है, लेकिन हमने हर चीज़ को क्रॉस चेक करना है कि कौन से टाइप की मिट्टी है, कहीं लिखा होना चाहिए, कहीं पे अप्रूव होना चाहिए, कोई हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, उस टाइप के हिसाब से स्लोप इन लोगों ने दिया है कि नहीं, क्योंकि उस टाइप के हिसाब से ही स्लोप होगा जो हमने देखा, तो ही
एक्सकेवेशन मजबूत होगी, सेफ़ होगी। हमने सिर्फ वेरिफिकेशन करनी है, क्रॉस चेक करना है इन सारी चीज़ों को। एक्सकेवेशन हो जाने के बाद ये वाली चेकलिस्ट बननी शुरू होगी, ये बाद बनेगी, ये अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये डेली भी बन सकती है, डिपेंड करता है, आप इसको भी स्टडी करें। ये उस सूरत में बनेगी जब हमारी एक्सकेवेशन की गहराई 4 फीट या उससे ज़्यादा हो चुकी है, यानी कन्फाइंड स्पेस बन चुकी है। इस सूरत में ये चेकलिस्ट चाहिए होती है। अगर उससे कम गहराई है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इस चेकलिस्ट के बनने की दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर हमारे पास अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ मौजूद हैं और वहाँ पे एक्सकेवेशन हो चुकी है और एक्सकेवेशन की डेप्थ 1 फुट क्रॉस कर चुकी है, तो ये चेकलिस्ट बनेगी। 1 फुट या 1 फुट से कम पर नहीं बनेगी। और याद रखने की चीज़ ये है कि ये चेकलिस्ट अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ की मौजूदगी में बनेगी। अगर यूटिलिटीज़ नहीं है तो नहीं ज़रूरत है चेकलिस्ट की।